हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल कसेरा है और हम मिर्ज़ापुर यूपी के रहने वाले हैं। और इस समय हम SECR जोन नागपुर से रेलवे में अप्रेंटिस कर रहे हैं। और यह अप्रेंटिस हमें यूट्यूब के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल जो कि ITI का चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हमें यह अप्रेंटिस मिला। और उसी चैनल के कहने पर आज हम अपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग का 5 महीने का एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। हमें 5 महीने हो गया अप्रेंटिस करते हुए रेलवे में। और साथ ही आपको फॉर्म अप्लाई से लेकर जो है कि जॉइनिंग तक का सफ़र पूरा बताएंगे, जो जो हमारा प्रोसीजर रहा। तो उससे पहले हम आपको अपना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान जो जो डॉक्यूमेंट है हमारा हुआ वो सब दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको यकीन हो जाए कि हम अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको डॉक्यूमेंट दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, हम जुलाई 2018 में फॉर्म अप्लाई किए थे। उसके बाद हमारा ये कॉल लेटर आया अक्टूबर महीने में। और अब कॉल लेटर देख लीजिए हमारा कैसा रहता है रेलवे का। और इसके 2 महीने बाद हमारा मेडिकल टेस्ट हुआ। और मेडिकल टेस्ट में जो डॉक्यूमेंट था जो रिसीविंग था वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये मेडिकल एग्ज़ाम जब होता है अप्रेंटिस में तो ऐसा आपको रसीद मिलेगा। फिर इसके बाद 16 जनवरी को हमारा अप्रेंटिस ज्वाइनिंग हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आया। तो 17 जनवरी से हमारा ट्रेनिंग चालू हो गया। और 1 महीने बाद हमें पहचान पत्र मिला, जो कि हम आपको दिखा दे रहे हैं अभी। ये देखिए, पहचान पत्र देख लिया आप लोगों ने। तो दोस्तों, ये सब दिखाने के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि हम वहाँ पर 5 महीने हो गया हमें ट्रेनिंग करते हुए। 16 जनवरी से कर रहे हैं और आज 19 जनवरी है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जॉइनिंग के बाद जो है कि हमें वहाँ पहले नागपुर बुलाया गया जॉइनिंग के लिए। उसके बाद हमें तो दोस्तों, जब 17 जनवरी से हमें अपना ट्रेनिंग चालू किए तो हमें वहाँ पर रहने के लिए क्वार्टर भी मिला था। इसलिए हमें रहने के लिए कोई किराए पर रूम नहीं लेना पड़ा था। और ये केवल प्लम्बर ट्रेड वालों को ही क्वार्टर मिला था, बाकी सब ट्रेड वालों को नहीं मिला था। उन लोग को रूम ले कर रहने पड़ता है। तो ये आप मत सोचिएगा कि रेलवे में सभी को क्वार्टर मिलेगा, केवल प्लम्बर ट्रेड वालों को लिए मिला था। और जो हमारा स्टाइपेंड था वो 9,288 रुपये महीने था। और जो स्टाइपेंड आता है वो हर महीने के 14 तारीख को आता है। मतलब जैसे कि अगर आप 1 महीने किए तो अगले महीने के वो 14 तारीख को आपका स्टाइपेंड आएगा आपके अकाउंट में। और जो हमारा ड्यूटी करने का टाइम था वहाँ पर, हम सुबह 7:30 बजे जाते थे और फिर 12 बजे तक करते थे लगातार। उसके बाद 12 बजे हमारा लंच होता था और फिर 2:30 बजे तक लंच हुआ रहता था। फिर 2:30 से लेकर 5:30 बजे शाम तक हमारा फिर ट्रेनिंग चलता था। और 5:30 बजे हमारा फाइनल छुट्टी हो जाता था। और हम आपको बताएंगे कि हम प्लम्बर ट्रेड से थे तो वहाँ पर क्या काम करते थे। तो हम जो है कि वहाँ पर ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं उन लोगों के साथ हम काम करते थे वहाँ पर। वो लोग हमें सिखाते थे प्लम्बर का काम। और जो गोंदिया रेलवे स्टेशन है, हम पहले हमारा नागपुर था, उसके बाद हमारा गोंदिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो गोंदिया जो रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, वहाँ गोंदिया रेलवे स्टेशन में हम पूरा चेक करते थे कि कहाँ लीकेज है, कहाँ नल ख़राब है, प्लेटफॉर्म का जो लेटरिन बाथरूम होता है वहाँ क्या ख़राबी है, ये सब पूरा चेक करते थे। और अगर कुछ भी ख़राबी होता था तो ग्रुप डी के कर्मचारी लोग हमें बताते थे कि ऐसे करना है, और उनके कहने पर हम करते थे। और देखिए, मेहनत बहुत करना पड़ता था। पूरा स्टेशन
पूरे स्टेशन का हर एक प्लेटफार्म एक एक करके चेक करना पड़ता था। कहीं थोड़ा सा भी लीकेज रहे तो तुरंत हमें करना पड़ता था। और सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि सुबह हम 7:30 बजे जाते थे अपने ऑफिस। वहाँ अटेंडेंस लगाते थे, जिसके ज़रिए स्टाइपेंड आता है। अटेंडेंस लगाते थे, फिर हमारा ड्यूटी लगता था कि आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर जाना है। और डेली हम प्लेटफॉर्म पर ही नहीं जाते थे चेक करने। जैसे उस गोंदिया शहर में और भी जो रेलवे का जो क्वार्टर होते हैं, उस क्वार्टर के अंदर अगर कुछ खराबी आ जाता है तो रेलवे का जो कॉलोनी रहता है वहाँ पर भी काम करने जाते थे और बहुत जगह जाते थे। तो आप ये मत समझिएगा कि केवल रेलवे स्टेशन पर ही काम करना पड़ेगा। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहे हैं, वहाँ पर केवल प्लम्बर ट्रेड ये ऐसा ट्रेड था जिसका कोई वर्कशॉप नहीं था, और बाकी सब ट्रेड का वहाँ पर एक वर्कशॉप था जहाँ पर ट्रेनों के इंजन डिब्बे रखे रहते थे। वहाँ पर लोगों को काम सिखाया जाता था, लेकिन प्लम्बर ट्रेड वालों को बहुत दौड़ना घूमना फिरना पड़ता है, तब उन लोग को काम करना पड़ता है। और लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें वहाँ पर सबसे मेहनत वाला काम प्लम्बर का ही लगा। और केवल काम ही कराते हैं, कुछ सिखाने के लिए तो केवल नाम का है। आपको मेहनत का पूरा काम करवाएंगे, गड्ढा खुदवाएंगे, साफ़ सफाई करवाएंगे, लेटरिन बाथरूम का, स्टेशन का। तो आपको साफ़ सफाई भी बहुत करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। और सही बताएं तो हम अभी तक 5 महीना में केवल 10 ही 15% प्लम्बर का काम सीखे हैं, हमें पूरा नहीं आता है। और दोस्तों ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे, और दोस्तों हम आप लोगों को ये भी बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग सोचते हैं कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग जब हम करने लगेंगे तो हमें रेलवे में टिकट नहीं लेना पड़ेगा कहीं जाने के लिए, तो ये आपका गलत सोच है। आपको टिकट लेना पड़ेगा। पास आपको नहीं मिलेगा। पास केवल जो परमानेंट कर्मचारी लोग रहते हैं उन लोगों को मिलेगा। और दोस्तों रहने के लिए भी आपको नहीं मिलेगा। वो तो हमें इसलिए मिल गया था क्योंकि वहाँ पर क्वार्टर खाली था, लेकिन हमें कभी भी क्वार्टर से निकाला जा सकता है क्योंकि हमें क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है। वो खाली था, इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर कर ले लिए। तो सॉरी दोस्तों, हम थोड़ा रुक रुक कर बोल रहे हैं क्योंकि हम एक यूट्यूबर नहीं है जो हम लगातार बोलेंगे। और अब हम आप लोगों को दोस्तों रेलवे में अप्रेंटिस के दौरान कितनी छुट्टियां मिलती हैं वो भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो देखिए, रेलवे में अप्रेंटिस करने का ये सबसे ज़रूरी नियम है कि 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है और आपको पूरे 365 दिन मिलेंगे ट्रेनिंग करने के लिए। 365 में से आपको 240 दिन प्रेजेंटी रहना पड़ेगा। अगर आप 365 में से 240 दिन आप काम नहीं करे रहेंगे वहाँ पर ट्रेनिंग में, तो आप अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपको 20% जो आरक्षण मिलता है अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम देने के बाद, वो आपको न तो सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आपका 240 दिन प्रेजेंटी रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, और अब हम बता दे रहे हैं कि आपको कब कब छुट्टी मिलती है। देखिए, संडे को तो छुट्टी मिलता ही है, और सभी त्योहारों पर छुट्टी नहीं मिलेगा। जो नेशनल त्यौहार हैं, राष्ट्रीय त्यौहार, उन त्योहारों पर छुट्टी मिलेगा। टोटल कुल 14 त्योहारों पूरे साल भर में हमें छुट्टी मिला है। और 10 CL की छुट्टी जो कि एक्स्ट्रा छुट्टी होती है। ये CL का ऐसा ही नाम, वहाँ पर छुट्टी उस दिन जो छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती है उसका नाम CL होता है, जिसको CL की छुट्टी कहते हैं। तो पूरे साल भर में 10 CL की छुट्टी मिलती है। उसको आप चाहे जब यूज़ कर सकते हैं। उस छुट्टी को आप चाहे तो वो 10 CL एक साथ लेकर अपना छुट्टी ख़त्म कर सकते हैं, चाहे एक दो करके ख़त्म कर सकते हैं। तो संडे को छुट्टी मिलता है और 10 CL की छुट्टी और 14 त्यौहार पर छुट्टी। और इसके अलावा आपको 15 दिन की मेडिकल छुट्टी मिलती है। जैसे आपका ये 10 CL की छुट्टी ख़त्म हो गई तो आपको 15 दिन का मेडिकल छुट्टी मिलेगा।
लेकिन आपको बता दें कि अगर आप 15 दिन की मेडिकल छुट्टी लेंगे तो उसका एक दिन का आधा पैसा कटेगा। जैसे हमें एक दिन में 300 रुपये के हिसाब से मिलता है, तो आपका एक दिन में 150 ही मिलेगा, 150 रुपये मिलेगा। तो आपको 15 दिन की मेडिकल छुट्टी लेने के साथ आपको 15 दिन का आधा पैसा कटेगा, पूरा पैसा नहीं कटेगा, 15 दिन का आधा पैसा कटेगा। लेकिन वही अगर आप 10 CL की छुट्टी लेंगे तो उसमें आपका एक भी स्टाइपेंड में से पैसा नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये थी छुट्टी, और अब हम आपको रुक जाइए बता रहे हैं आपको थोड़ा सोचकर। तो दोस्तों एक हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप अप्रेंटिस बीच में छोड़ देते हैं तो आप दोबारा कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आप अगर एक बार अप्रेंटिसशिप करने लगे तो आप दोबारा कभी अप्रेंटिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको अप्रेंटिस मिले तो उसे छोड़िए मत, आप उसको पूरा करिए। ये मत सोचिए कि हम बीच में छोड़ दिए अब दोबारा कहीं निकलेगा तो हम दोबारा फिर फॉर्म अप्लाई करके दोबारा कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप एक ही बार अप्रेंटिस कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। ये सब बात मुझे DRM ऑफिस में पता चली थी नागपुर की। और दोस्तों आप अगर जिस दिन ट्रेनिंग करने नहीं जाएंगे, मतलब अगर आप ट्रेनिंग करने एक दिन नहीं जाएंगे तो उस दिन का आपका एक दिन का 300 रुपये कट जाएगा। मतलब आपको अपसेंट नहीं होना है, साइन ज़रूर मारना है। अगर आप पूरा दिन काम किए रहेंगे और आपका अटेंडेंस नहीं लगा है तो आपका एक दिन का 300 रुपये कट जाएगा। इसलिए आपको सिग्नेचर ज़रूर मारना है सबसे पहले ट्रेनिंग करने से पहले। लेकिन दोस्तों सही बताएं तो हमें ट्रेनिंग करने में मज़ा नहीं आता, बहुत मेहनत करवाते हैं, बिल्कुल लेबर की तरह काम करवाते हैं, ये आप समझ लीजिए। ग्रुप D का नौकरी जो है वो पूरा लेबर का ही होता है। और अगर आप ये अप्रेंटिस एक साल करने के बाद आपको अगर नौकरी मिलेगी तो वो ग्रुप D में ही मिलेगी। दोस्तों हम आप ही चाहेंगे जो हम रुक रुक कर बोल रहे हैं। देखिए हम एक यूट्यूबर नहीं हैं जो आपको हम लगातार बोल सकते हैं, हम थोड़ा सोच सोच कर बोलते ही हैं, इसलिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन? कुछ इस प्रकार हम आपको जानकारी दी हैं। अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान चैनल के साथ बने रहिए, इसी के ज़रिए आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलेगी, जिसकी वजह से मुझे मिली थी। तो बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।